टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करिए। बृहस्पति दिन थप 274 गोटे में कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल संबंधी समाचार छ। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 274 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बृहस्पति दिन थपाल संगे कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 19,547 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। संक्रमित सब में काठमांडू के 45 गोटे रहल छथि। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 41, भक्तपुर में 2 आ ललितपुर में 2 गोटे क 45 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। बृहस्पति दिन 227 गोटे संक्रमित इलाज के बाद नीक भ क घर घुरल छथि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त होबय वाला के संख्या 14,248 पहुंचल। मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलनि। तहिना कोरोना से नेपाल में थप 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पर्सा के बीरगंज 5 के 68 वर्षक पुरुष के नेशनल मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल छल। बीरगंज 7 के 70 वर्षक पुरुष के सेहो मृत्यु भेल छल। तहिना मोरंग के 45 वर्षक पुरुष के सेहो संक्रमण से मृत्यु भेल प्रवक्ता गौतम बताउने छन्। महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्कीका 2 जना र लमजुङका 2 जना, तनहुँका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 274 पुगेको छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते नेपाल में हाल 5,227 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। 13,201 गोटे क्वारेन्टाइन में छथि। अखन धरि 3,45,101 गोटे के पीसीआर विधि से कोरोना परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना महामारी त्रास बढ़ लगला के बाद महामारी नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार थप 7 करोड़ निकासा केलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय कोविड हॉस्पिटल निर्माण तथा हॉल संचालन में रहल आइसोलेशन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय कोविड हॉस्पिटल निर्माण तथा हाल संचालन में रहल आइसोलेशन सबके थप व्यवस्थापन, बीमार सबके खाना नास्ता, बेड संख्या में वृद्धि आदि कार्य के लिए 7 करोड़ निकासा केलक अछि। आजुक निर्णय अनुसार 12 के सिमरा में कोविड अस्पताल निर्माण के लिए 1 करोड़ 75 लाख, पर्सा में कोविड अस्पताल के निर्माण एवं शव वाहन तथा एम्बुलेंस खरीद के लिए 1 करोड़ 50 लाख, रौथाट सप्तरी आ सरलाही में आइसोलेशन व्यवस्थापन के लिए 75 लाख तथा धनुषा महोत्तरी सिराहा के लिए 50 लाख निकासा कयल गेल अछि। आवश्यकता के आधार में जिला सबसे मांग भेल बमोजिम थप रकम व्यवस्थापन कयल जेबाक मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जनौलक अछि। धनुषाक शंभु सदा आ राजू सदा के मृत्यु नहीं भ क नियोजित हत्या कयल गेल संबंधित छानबीन कर सरकार के तत्परता नहीं देखल जा रहल कहैत दलित अगुवा सब जनकपुर धाम में मृदंग बजा क प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में उतरल दलित अगुवा सब विरोध स्वरूप ढोलक, मृदंग लगायत अन्य बाजा सब बजबैत दलित ऊपर भ रहल मानवता विरोधी कार्य आ हत्या धरि के घटना में सरकार मुक्त दर्शक बन क बैसब अपराध रहल आरोप ओ सब लगौने छथि। जनक चौक से शुरू भेल प्रदर्शन में सहभागी सब दलित ऊपर के अत्याचार बंद कर, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, शंभु और राजूक हत्यारा के कार्यवाही कर जेहन नारा लगौने छल। जनकपुर के विभिन्न चौक में प्रदर्शन करैत शंभु और राजू सदा के न्याय नहीं भेट धरि विरोध जारी रहत कई बताओल गेल अछि। प्रदर्शन में उतरल दलित अगुवा सब अपन मांग पूरा नहीं भेल त आबय वाला दिन सब में सीडीओ कार्यालय आगा धरना में बैसबाक आ सौन 18 गते से जिला प्रशासन कार्यालय आगा अनिश्चितकालीन रिले अनशन करब धरि के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। बीतल जेठ 27 गते मध्यरात में शंभु सदा इलाका प्रहरी कार्यालय शबेला थुनुआ कक्ष के शौचालय में लटकल अवस्था में भेटल छ। तहिना बीतल अखाड़ 7 गते रात प्रादेशिक अस्पताल के सेमी आइसोलेशन कक्ष में पेट खराब भेल आ समय में इलाज नहीं पाइब क राजू सदा के मृत्यु भेल छल।
राजू के पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव भेलाक बाद सदा के इलाज के अभाव में मृत्यु भेल निष्कर्ष दलित अगुवा सबके रहल छन्। एम्हर प्रदेश 2 के सरकार मृतक शंभू और राजू के परिवार के 5-5 लाख रुपया सहयोग क चुकल अछि। वीरगंज कारागार के कैदी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी क 13 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कारागार में रहल एक महिला सहित 8 गोटे कैदी बंदी, 3 गोटे सुरक्षाकर्मी या 2 गोटे कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। कारागार के 22 गोटे के स्वाब संकलन कर नारायणी अस्पताल में किया गेल पीसीआर परीक्षण में 13 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। जेलर पोखरेल बतौलन कैदी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी सबके समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद कारागार परिसर में कैदी या कर्मचारी के लेल अलग अलग आइसोलेशन कक्ष तैयार क कारागारे के स्वास्थ्य कर्मी से इलाज शुरू केने पोखरेल जानकारी दिलन। संक्रमित कैदी बंदी के लेल भीतर अलग कक्ष के व्यवस्था कियाल गेल ओ बतौलन। इलाज में खटल स्वास्थ्य कर्मी दीपक प्रसाद यादव के अनुसार संक्रमण देखल गेल कैदी बंदी मध्य 75 वर्षक एक वृद्ध के दम्मा के तथा 70 वर्षक दोसर वृद्ध के हृदय के समस्या छन्। हुनका सबके श्वास फेरल मुश्किल भ रहल यादव बतौलन। यादव के अनुसार 12टा ब्लॉक में करीब 1200 के संख्या में कैदी बंदी सब रहल अछि। जे ब्लॉक में संक्रमित भेटल ओहि ब्लॉक के सबके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कयल जायत कहलाक बादो हाल धरि नहि भेल ओ बतौलथि। कर्मचारी, प्रहरी या कैदी बंदी के कोरोना संक्रमण भेटलाक बाद कारागार सील कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में दिन प्रतिदिन बढ़त गेल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर करैत महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय बृहस्पति दिन से बंद कयल गेल अछि। जलेश्वर नगरपालिका एक सूचना जारी करैत आइ से कार्यालय के आवश्यक काज बाहेक संपूर्ण सेवा सब बंद के जानकारी देने अछि। विश्वभर महामारी रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सन 15 गते से दोसर सूचना जारी नहीं होबा धरि के लेल अति आवश्यक सेवा बाहेक जलेश्वर नगरपालिका अपन कार्यालय बंद केने नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र बतौलन। नगरपालिका संक्रमण फैला से बचेबाक लेल सतर्कताक संग रह सेहो संपूर्ण नगरवासी के आग्रह केने अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौ न बसौ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आयमी काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई पैसा कार्ड एनी ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आयो चोली तिरली चलल अब
ओपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक IME काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिङ्गर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको OPC सीमेंट। विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सिराहा नगरपालिका में कलभर्ट के नीचा एक गोटे पुरुष के लाश भेटल। सिराहा 10 पदमपुर नरहैया के भीतर सड़क खंड में कलभर्टर के नीचा आई सबेर में पदमपुर घर भेल 52 वर्षक झंगरू मुखिया के लाश भेटल। किछ दिन पहिने मात्रे बनल बाट के कलभर्टर के नीचा मुखिया के लाश भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरे जानकारी दिलाइन। लाश भेटल कई स्थानीय सब जानकारी करलाक बाद प्रहरी घटनास्थल पहुंचल छल। प्रहरी घटनास्थल के सिल्क मुचुल्का उठा लाश पोस्टमार्टम के लिए सिराहा अस्पताल पठाउने आज। मुखिया घर घुर रहल समय में बाट से कलभर्टर नीचा गिरल हो सकबाक अंदाजा कैल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक घिमिरे बतौलन। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट एलाक बाद मात्रे मृत्यु के कारण खुज सकबाक हुन कहब छन्। 4 महीना से बंद रहल देश भर के होटल आज से खुजल अछि। कोविड-19 संक्रमण के कारण जारी बंदाबंदी से बेसी प्रभावित भेल होटल सब सुरक्षा मापदंड अपनाकर संचालन केलक अछि। सरकार सन 15 गते से होटल आ रेस्टोरेंट संचालन के अनुमति देलाक बाद नेपाल के होटल सब खुजल कई संदेश देव के उद्देश्य सहित होटल संचालन होब लागल। होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह जानकारी दिलाइन। होटल संचालन में आल संगे अखन के अवस्था में बेसी संख्या में पर्यटक आत के अपेक्षा नहीं कैल गेल। ओ कहलाइन यद्यपि सरकार अनुमति देने अवस्था में नेपाल के होटल सब बंद नहीं रहल से संदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में फैलाव के लिए होटल सब संचालन कैल गेल अछि। आज से होटल तथा रेस्टोरेंट संचालन हो तो तारा होटल सब में 10% मात्र सेवा संचालन में रहत। जिला प्रशासन कार्यालय रामेछाप सर्वसाधारण नागरिक के घर से बाहर निकले काल मास्क लगावा अनिवार्य के नहीं आज। सरकार लॉकडाउन हटलाक बादो कोरोना वायरस के जोखिम बढ़वाक क्रम में रहल कहत जिला प्रशासन कार्यालय रामेछाप सर्वसाधारण के घर बाहर निकले काल मास्क के अनिवार्य प्रयोग कर आग्रह के नहीं आज। हामीलाई अत्यावश्यक भए मात्र घरबाट निस्कौं र हामी भिडभाडमा जानु छ भने अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं र एक अर्काबीच निश्चित दूरीको कायम गरौं। यो अभियानमा जिम्मेवार निकाय भनेको हामी सबै हो। हामी जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौं। म एउटा व्यक्तिको कारणले अरूलाई कतै संक्रमित गराएको त छैन, मेरो परिवारले संक्रमित गराएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि। जिला प्रशासन कार्यालय रामेछाप जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप मंथली में संयुक्त रूप में सचेतना रैली निकाल के संगे मास्क बिना लगाकर चल फिर यात्रु तथा पैदल यात्रु सबके सचेतना स्वरूप मास्क वितरण समेत के नहीं आज। मास्क के सही प्रयोग, सैनिटाइजर के प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम, समय समय में साबुन पानी से हाथ धोब आ व्यक्तिगत सरसफाई करब कोरोना वायरस से बचवाक उपाय भेल कहत प्रमुख जिलाधिकारी शर्मा ई गतिविधि सबके अपनाव लेल अनुरोध केलथि। नागरिक सबके अत्यावश्यक भेल में मात्रे घर बाहर निकल अनुरोध करत बाहर निकले काल मास्क प्रयोग नहीं कैल गेल में कार्यवाही कैल जात सेहो प्रमुख जिलाधिकारी शर्मा बतौलन। हाम्रो 10 रुपैयाँको मास्कले गर्दा भोलि हामी 100 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नको लागि हामीलाई पक्कै पनि लज्जित बनाउनु हुने छैन भन्ने हामी सम्पूर्ण जिल्लावासी महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दछौँ र यो अटेरी गर्ने क्रम भएमा हामी संक्रमक रोग ऐन अनुसार पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्न नपरोस् भन्ने हामी सर्वसाधारण नागरिक के सचेतना कराव के उद्देश्य से तपाईको मास्क खई लिखल गेल प्ले कार्ड सहित निकालल गेल रैली के क्रम में 9टा मास्क वितरण किया गेल जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप जनौलक। अब आर्थिक समाचार।
सोना के दाम भरी में 99,000 रुपया पहुंचल अछि। आइ तोला में 500 रुपया बढ़कर 99,000 रुपया पहुंचल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी अछि आजुक सोना के दाम अखन धरि के सबसे महग रहल अछि। कोरोना से विश्व अर्थतंत्र कमजोर भ रहला सँ लगानीकर्ता सब सोना में आकर्षित भेलाक कारण सोना के दाम बढ़ैत गेल अछि। चांदी के दाम आइ सेहो भरी में 12 से 25 रुपया रहल महासंघ जनौनी अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस कोविड-19 के 50,000 से बेसी संक्रमित पायल अछि। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस के 52,123 गोटे नया संक्रमित पायल। ऐसंगे भारत में कोरोना वायरस संक्रमित भेल सबक संख्या 15,83,792 पहुंचल अछि। तेना भारत में बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस 775 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ऐसंगे भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु भेल सबक संख्या 34,968 पहुंचल अछि। अखन धरि भारत में कोरोना वायरस 10,20,582 गोटे संक्रमित ठीक भ चुकल अछि। भारत में बुध दिन मात्र 4,46,642 नमूना परीक्षण कयल गेल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।